मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। तो टाइम हो रहा है सुबह के 3:44। ठीक है, देख रहा होगा। और मैंने एक नई जर्नी शुरू कर दी है। मैं निकल रहा हूँ गांव से भोपाल के लिए, राजस्थान। आज थोड़ा नए कंसेप्ट के साथ में हम लोग एक्चुअली में वीडियो शूट करने वाले हैं। आज जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है ना, वो बेसिकली रोड ट्रिप का नहीं है। ये है रोड ट्रिप के साथ में मेरी हुंडई वेन्यू पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड का 40,000 किलोमीटर का रिव्यू। देखिए जी, गाड़ी मेरी चल गई 40,000 और 96 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसा कुछ नज़ारा है। तो मैं यहाँ से भोपाल की दूरी करीब तय करूँगा 10 घंटे में, और ये मुझे मैप के हिसाब से बता रहा है कि मैं 2 बजे के आसपास में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। होपफुली पहुँच जाऊँ, बट मैं चिल करते हुए जाऊँगा तो मैं लेट भी हो सकता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं 2 बजे भोपाल पहुँच जाता हूँ तो मैं आमला जो है, मुझे आमला जाना है बैतूल, तो मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ। अच्छा, तो ये बात है मुद्दे पे कि आज मैंने जो वीडियो बनाने का सोचा है वो मेरी कार का 40,000 का रिव्यू कह सकते हैं, और 40,000 चलाने में मुझे वेन्यू पेट्रोल कैसी लगी, किस तरह की इसकी परफॉर्मेंसेज रही है, किस तरह के क्या क्या मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लगी, क्या क्या जो चीज़ें जिन्होंने मेरे को परेशान किया उन सब के बारे में बातें करने की कोशिश करूँगा। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, तो मैं रेंडमली बातें करूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो में जो है इंफॉर्मेटिव लगे और मज़ा आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हम लोग माइलेज के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं जो है, मैं 5 किलोमीटर ही चलाऊँ तो मैं मीटर्स को कर देता हूँ रीसेट, जितने भी मेरी वैल्यूज़ पुरानी आ रखी है, और उसके बाद में सारे वैल्यूज़ को जो है स्टडी करेंगे। ये सेंसिटिव फूलिंग है, इसको छोड़ देते हैं। ये एक्यूमुलेटेड वाला भी हम कर देते हैं रीसेट। तो हमें रियल टाइम माइलेज जो अभी मुझे मिलेगा, हम उसके बारे में भी बात, और जो मुझे अभी तक पिछले 40,000 किलोमीटर में जो मुझे मिला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। करौली में एंट्री कर चुका हूँ, और भाई सुबह सुबह तो क्या ही शानदार लगता है यार करौली। शांत, भीड़ नहीं है ना, और लाइटिंग वीटिंग बढ़िया करके रखी हुई है, तो अच्छा सा ही लग रहा है। मैं यहाँ से राइट में घूम जाऊँगा मंडरायल रोड पे और सीधा चलूँगा। तो ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय बना है करौली में। हम हमेशा सरकारों को कोसते रहते हैं यार कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, लेकिन फैक्ट ये कि इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार ने, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट। लो जी, हम पहुंच गए हैं चंबल के ब्रिज पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। और नदी की वजह से एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली है। पूरे रास्ते में कहीं पे भी कोहरा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक कोहरा हो रखा है। ये मैप पे भी दिखा रहा है कि चंबल रिवर आ गई है। ब्रिज पे हम चढ़ गए हैं। करीब 1 घंटा हो गया है, मैंने 47 किलोमीटर के आसपास चला लिए। करीब 70 किलोमीटर चलने के बाद में कुछ 12-13 किलोमीटर का सॉर्ट ऑफ इस टाइप ऑफ रोड आता है, जो कि सिंगल टाइप का रोड है। अभी मॉर्निंग में 5:34 में मैं चल रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं है। जब भी मैं यहाँ पे, जब मैं भोपाल से या बैतूल से जब गाँव के लिए आता हूँ, तो इस रोड पे इतना ट्रैफिक मिलता है, और जो कि सिंगल रोड है, तो भाई 12 किलोमीटर में मेरे को कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि अर्ली मॉर्निंग है, तो बिल्कुल भी ट्रैफिक है नहीं है। और ये कुछ और कहीं यहाँ रुका हूँ मैं भी गांव में। इतना बढ़िया शानदार सा मौसम है। करता है गाड़ी ये मेरे अभी 20 नवंबर को इस गाड़ी को पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए थे। और यह 40,000
231 किलोमीटर। अभी पिछले 2 घंटे में 2.5 घंटे में मैंने 130 किलोमीटर चलाया है इसको, और उसमें इसने 17.8 का माइलेज जो है शो कर दिया है MID पे। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, मतलब मैं इस वीडियो को ना 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, और उससे भी पहले डिस्क्लेमर टाइप की बात है कि मैं कोई टेक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ियों की कि बहुत ही मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ। इसके साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरा ड्राइविंग स्टाइल जो है ना, आई एम नॉट ए वेरी गुड ड्राइवर, बट मैं लाइट फुट चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं रेव करता नहीं हूँ, और बहुत स्पीड से भी नहीं चलता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड से चलना। तो मेरी करते हैं गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस की, डिज़ाइन की, जो कि शुरुआती चीज़ है। बेसिकली इस चीज़ में बहुत सारी वीडियो सबने देख रखी होंगी यूट्यूब पे। बहुत ये कार खरीद रहा था तो उस टाइम पे नेक्सॉन और ब्रेजा और ये सब गाड़ियाँ थी नॉलेज दिमाग में कि ये सब गाड़ियाँ भी कंसिडर करनी चाहिए। हुंडई की गाड़ियाँ जो है मुझे अंदर से थोड़ी प्रीमियम लगती है, ये पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि होती ही है, मुझे प्रीमियम लगती है, मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। अगर इंटीरियर की बात करें, आप देखोगे एकदम सेटन फिनिश टाइप का है, मतलब सब कुछ जहाँ होना चाहिए वहीं पे है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पे भी लगा हुआ है, मतलब ना तो कोई चीज़ ओवर एक्सपोज्ड है, ना कोई चीज़ अंडर एक्सपोज्ड है। इंजन की बात करें, अभी 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये, और इस गाड़ी से 2 बार हिमाचल घूम के आया हूँ। एक रिसेंटली आफ्टर दिवाली मैं चितकुल किन्नौर रोड ट्रिप इससे पूरा किया था। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है कि गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, मैंने वहाँ गाड़ी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी, बट अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मैं जो है लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। जनरली वेन्यू के बारे में बात होती है कि वेन्यू का जो पावर है वो काफ़ी कम है, ऐसा फील होता है सब लोगों को। मेरे को ऐसा लगता है कि पावर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम है, क्योंकि गाड़ी का जो डिजाइन है बॉक्सी डिजाइन है, और उस सब के हिसाब से थोड़ा सा पावर का लैग लगता है। पर पर्सनली मुझे लगता है कि प्राइस रेंज के हिसाब से और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, जिस तरह से इस गाड़ी को बनाया गया ना, कंपनी का जो पर्पस था इस गाड़ी को बनाने का, उस हिसाब से पावर ठीक ठाक है। मैं चितकुल गया था किन्नौर रोड ट्रिप पर, मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो है पावर की बहुत ज़्यादा कमी। पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और मैं ऐसा आदमी हूँ हमेशा से AC चला करके चलता हूँ जब भी। क्या है 7 बज गए हैं और बहुत ही सुंदर सा सनराइज का नज़ारा आ रहा है। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो हुंडई का सर्विस कॉस्ट, मेरे पास में हार्ले डेविडसन की बाइक है तो उसके बराबर ही ऑलमोस्ट आता है, 3,000 रुपये के आसपास, 3-3,500 4,000 रुपये के आसपास में। कि अभी जो है मेरी फोर्थ सर्विस होगी, जो कि पेड सर्विस होगी, तो उसमें खर्चे आएंगे। रीजन है कि 40,000 गाड़ी चल गई है, तो काफ़ी चीज़ें जो है मतलब ईयर एंड टीयर्स तो होते ही ओवर द पीरियड, वो हर गाड़ी में होते हैं। लेकिन गाड़ी की पॉजिटिव्स के बारे में बात कर ही रहे तो एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस गाड़ी की, वो ये है कि इसमें जो जो चीज़ें दे रखी है, ये मेरा S मॉडल है, यानी कि बेस से ऊपर वाला जस्ट मॉडल है। इस गाड़ी में कंपनी से ही रूफ रेल आई थी, कंपनी से ही शार्क फिन एंटीना आया था, स्क्रीन आई थी, ठीक है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आए थे, क्रूज कंट्रोल को छोड़ करके। मैंने आफ्टर मार्केट इसमें 2 चीज़ें इंस्टॉल करवाई है। एक तो मैंने कैमरा, आफ्टर मार्केट भी नहीं कहेंगे, मैंने कैमरा तो जो है शोरूम से ही लगवाया था, वहीं से जो इसके ऑफर वाले मॉडल में आता है वही वाला कैमरा लगवाया है। और उसके अलावा मैंने इसमें क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करवाया था। कंट्रोल मुझे करीब 4500 रुपये के आसपास का लगा करके दिया था, मैंने भोपाल से लगवाया था। ये क्रूज कंट्रोल वाला जो बटन है बिल्कुल ऐसे है जैसे कंपनी की तरफ से आए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये जेन्युइन है कि कैसे है, लेकिन पिछले 2 साल से मुझे तो कुछ तकलीफ आज तक हुई नहीं, बहुत अच्छे से काम कर। बात करते हैं स्पेस की, तो मैं जनरली, हम लोग 2 ही लोग इसमें ट्रैवल करते हैं मोस्टली टाइम। 40,000 में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पीछे वाली जो रो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर कंफर्टेबली तो 2 ही आदमी अच्छे से बैठ सकते हैं। अगर कोई कहे कि नेक्सॉन में ज़्यादा स्पेस है या फिर 3XO में ज़्यादा स्पेस है, तो मुझे लगता है कि वो इतना मेजर डील ब्रेकिंग चीज़ें नहीं होती है, बहुत मेजर फ़र्क नहीं होते हैं। अगर 6 फुट के आदमी अगर एडल्ट बैठेंगे तो पीछे वाली सीट पे, रियर सीट पे शोल्डर्स हमेशा से ही जो है ना एक दूसरे के टच होने वाले हैं। रोड के साइड में ना पूरा सरसों के जो खेत है ना, एकदम ऐसा इतना बढ़िया लगता है ना ड्राइविंग करते करते, एकदम मज़ा सा आ जाता है। और साथ के साथ में इधर सनराइज हो रखा है,
मतलब रोड ट्रिप का मजा भी तभी तब यार जब आप नज़ारों को मजा लेते जाओ तभी। ये तो रोड। हाँ जी, तो मैं बीना पहुंच गया हूँ और यहाँ से ब्यावरा करीब 30 किलोमीटर के आसपास बचा है। मैं अभी तक के माइलेज की अगर बात करें और अभी तक के पूरे टोटल ट्रैवल की बात करें तो 342 किलोमीटर में चला हूँ 5 घंटे 40 मिनट में, जिसमें से 1 घंटा मेरा रेस्ट था। अभी तक 18.4 kmpl का माइलेज जो है शो कर रहा है। और देखिए 18.4 kmpl का जो माइलेज है ना, ये अगर पेट्रोल कार के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया माइलेज है। लेकिन कंसर्न ये है कि इसमें 95% जो गाड़ी चली है ना बिल्कुल ऑन द हाईवे चली है, तो उसमें से 50% क्रूज कंट्रोल पे चली है। और स्पीड मेरी 90, मतलब मैं 100 एक भी बार टच नहीं किया हूँ। तो मुझे लगता है हिंदी की सारी कारें इसी हिसाब से बनी होती है कि वो माइलेज फ्रेंडली गाड़ियाँ नहीं होती हैं। वो सॉर्ट ऑफ मिक्सचर, सॉर्ट ऑफ बैलेंस सब चीज़ को रखते हैं। तो माइलेज सेक्शन की बात करें तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसका जो माइलेज है, अगर आप मिक्स माइलेज देखोगे, आप इसको 1000-5000 किलोमीटर चला करके आप इसका टोटल माइलेज निकालोगे तो एवरेज माइलेज जो निकलेगा वो 16-17 के आसपास का निकल के आएगा। मतलब जब मैं सिटी में चलता हूँ या फिर मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलता हूँ तो ये 12-13 का एवरेज मेरे को निकाल के देती है। और जब मैं हाईवेज पे आता हूँ तो 18-19, अगर मैं अकेला हूँ यानी कि सिर्फ ड्राइवर ही चल रहा है तो 20 तक का एवरेज भी ये देती है। 100 में से 80 ड्राइवर ऐसे नहीं होते, वो 110, 120, 100 के आसपास चलना पसंद करते हैं। और 100 के आसपास पे जाते ही ये गाड़ी बिल्कुल भी माइलेज जो है बहुत अच्छा नहीं देती है। आप 100 पे चलिए हाईवे पे, 15 का माइलेज दिखाएगी हाईवे पे। और जी मैं ब्यावरा पहुंच गया हूं। अभी मैं इस इंदौर मुंबई हाईवे को छोड़ दूंगा और बैतूल भोपाल की तरफ घूम जाऊंगा यहाँ से। जब भी मैं बात करता हूँ ना कि मैं गाड़ी की स्पीड ज़्यादा 90 के ऊपर, 90-95 के ऊपर क्यों नहीं जाता, उसके कुछ प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, गायों का झुंड। गायों का झुंड और गाय कभी भी कहीं भी रोड पे मिल सकती है। इस वजह से जो है ना स्पीड थोड़ी कम ही रखती है। नरसिंहगढ़ मैं पहुंच गया हूँ और 12:30 बज गए। और ये नरसिंहगढ़ के बाद थोड़ा सा मैं रुका हूँ। ये ऐसी कोई लोकेशन है, मस्त सा तालाब है और पीछे पहाड़ी इलाका है। सेटअप और राइड क्वालिटी यानी कि इसकी राइडिंग कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। और करीब 1:30 पर मैं भोपाल पहुंच गया हूँ। अभी मतलब एंट्री कर गया हूँ भोपाल में। ये भोपाल को हम क्रॉस कर लिए हैं, फ्लाईओवर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। मैं एग्जैक्टली 1:58 यानी 2 बजे में भोपाल को क्रॉस कर गया हूँ। दैट्स ग्रेट अचीवमेंट्स। मैं आराम से जो है शांति से चलूँगा तब भी मैं शाम के 6 बजे तक बैतूल पहुँच जाऊँगा। वो जाम के चक्कर में हमें जो है वापस रिटर्न घूम करके रिवर्स साइड में जाना पड़ रहा है एक्चुअली में। अब पता नहीं ये जाम क्यों लगा, आगे चल के देख के पता लगेगा। उसकी वजह से कम हमारा आधा घंटा तो खराब हो ही गया एटलीस्ट। खैर एनीवे देखते क्या होता है आगे आगे अपडेट। मैसिव जाम भाई, लंबा जाम लगा है यार। 15 मिनट हो गए जाम में फंसे हुए। से जाम में फंसा और पता नहीं लग रहा है कि किस वजह से जाम लगा हुआ है अभी। यार छोटू भाई क्या क्या हुआ? अरे वो कल रेप हो गया ना, एक बच्ची का 6 साल की को मुसलमान के लड़के ने कर दिया इधर। हाँ 20 साल का, वो 6 साल की बच्ची। हड़ताल है, आम गाड़ी बंद कर दो, बहुत हड़ताल है। क्या बात कर रहे हैं? अब जाम से वापस घूम करके थोड़ा सा गांव का रूट लिया है। अभी चालू है नहीं है देखना पड़ेगा।
लेकिन गूगल बाबा तो बता रहा है कोई अल्टरनेटिव रूट, उसी को मैंने पकड़ा है। देखते सब ऐसे रास्तों से होकर निकलना पड़ रहा है, देख लो जाम की वजह से। और बीच में तो वाटर क्रॉसिंग और थी, उसका वीडियो में बनाया नहीं था। नदी का पुल टूट गया था तो नदी आ रही है, थोड़ा थोड़ा पानी था उसके खच्चे में भी। कुछ नज़ारे भाई बिल्कुल खेतों के रास्ते में होकर के जा रहे हैं, जहाँ ट्रैक्टर निकलते हैं ना उस रास्ते से। आज बढ़िया ऑफ रोडिंग भी होगी भाई। गाँव में तो गाड़ी खेतों पे कभी गई नहीं, लेकिन इधर जो है खेतों में होकर निकलना पड़ रहा है भाई। वेन्यू की हो गई फुल ऑन ऑफ रोडिंग जबरदस्त वाली। मेरे को आबिदुल्लागंज से जो सलकनपुर की तरफ रास्ता जाता है वो लेना पड़ा है। सलकनपुर से बुधनी के लिए घूमूंगा, और बीच में ये थोड़ा सा पार्ट जो है राता रानी टाइगर रिजर्व का आता है। रास्ता सुंदर है, चलो इसी बहाने एक नया रूट समझ में आया। कभी जरूरत लग जाए तो कम से कम इधर से मैं आ सकता हूँ। भयंकर वाले ऑफ रोड के बाद जो रिफ्यूलिंग के बाद का जो एवरेज आ रहा है वो 18 के आसपास आ रहा है, और टोटल माइलेज आ रहा है मेरा 18.3 के आसपास। गाड़ी में लगभग 10 घंटे चला चुका हूँ, और 564 किलोमीटर मैंने चला दिया है सुबह से, जब से मैंने रीसेट किया ट्रिप। और इधर भी रोड बीच बीच में बन रहा है, काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा रोड ख़राब है। कुछ इस तरह का रोड का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो है। दिक्कत परेशानी वाली बात तो है। ये NH 146B बन रहा है। सो फाइनली मैं नेशनल हाईवे 46 पे आ गया हूँ भाई। कम से कम 70-80 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ा है मेरे को। बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की, तो अगर बात करें टाटा की नेक्सॉन की और मारुति ब्रेजा की, तो मुझे लगता है कि इसका उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसका अपनी तुलना में ख़राब नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में सस्पेंशन बहुत अच्छा नहीं है भाई। नेक्सॉन का बहुत शानदार है, ब्रेजा का तो आई थिंक सबसे बेस्ट इन सेगमेंट है वहाँ उसका। और दूसरा ना, इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि इसका जो सस्पेंशन स्ट्रिप साइड है ना, उसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। मतलब रोड पे चिपक के चलती है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती है। और मुझे अभी 1 घंटा 47 मिनट और लगेगा बैतूल पहुँचने में। करीब 7:30 बजे के आसपास पहुँचूँगा मैं। जो मेरे रेगुलर प्लान के हिसाब से अगर मैं चलने वाला था तो मुझे अभी तक बैतूल में होना चाहिए था। बैतूल बराडाघाट निकला हूँ मैं करीब 6:50 पे, यानी कि 7 बजे के आसपास। अच्छा, लोगों की एक गंदी आदत ये है कि लोग ना डिपर नहीं देते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसकी वजह से ना चलाने वालों को दिक्कत होती है। उनको लगता है कि हम डिपर नहीं देने से हमको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर तुम्हारे अच्छे दिखने के चक्कर में सामने वाले को नहीं दिख रहा, और हो सकता है वही तुम्हें आके ठोक दे। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई मेरे डेस्टिनेशन पे, और मैं पूरा कितना ट्रैवल किया वो बता देता हूँ। करीब 728 किलोमीटर में चला हूँ। 18.1 का माइलेज निकाला है इसने। और ये माइलेज जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईवे का है। ये वाला माइलेज हाईवे सिटी मतलब बम्पर टू बम्पर चला भी कम से कम 15-20 किलोमीटर। और बहुत ख़राब, एकदम ख़राब, मतलब ऑफ रोडिंग में भी गया हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही माइलेज है। अगर जैसे मैं चला रहा हूँ उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा माइलेज जो है दे रही है।